हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मेरा नाम अवनीश है और मैं लाता हूँ आपके लिए इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल अवनीश इलेक्ट्रिकल। चलो चलते हैं आज के एजुकेशन वीडियो की ओर। आज का टॉपिक है स्टार डेल्टा स्टार्टर में कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ कहाँ किया जाता है और हमने किए थे पावर वायरिंग। अगर जिसने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस वीडियो में हम करेंगे कंट्रोल वायरिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कंट्रोल वायरिंग क्या होती है। कंट्रोल वायरिंग जैसे कि नाम से पता चलता है, नियंत्रण करना। इलेक्ट्रिक मशीन और इलेक्ट्रिकल पैनल को नियंत्रण करने के लिए प्रयोग की जाने वाली बहुत ही कम गेज के वायर का प्रसार कंट्रोल वायरिंग कहलाता है। कंट्रोल वायरिंग में वोल्टेज निम्न स्तर का होता है, जैसे 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 110 वोल्ट और 240 वोल्ट। इन सारे कंट्रोल वोल्टेज से हम किसी रिले और एनओसी कॉइल, मैग्नेट कॉइल को सक्रिय करने के लिए हम कंट्रोल वायरिंग का यूज़ करते हैं। चलो चलते हैं आज के टॉपिक पर, स्टार डेल्टा कंट्रोल वायरिंग। हमारे पास पावर सोर्स RYB न्यूट्रल है। इसके साथ हम एक MCB कनेक्ट करते हैं। MCB की जगह मोटर के अकॉर्डिंग आप MCC भी यूज़ कर सकते हो। इसके प्राइमरी में HRC फ्यूज यूज़ कर सकते हो। बहुत सी चीज़ें जो सेफ्टी के पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। पावर सोर्स RYB न्यूट्रल का कनेक्शन हमने MCB से कर दिए और साथ में हमने 3 कॉन्टेक्टर लिए हैं। पहला कॉन्टेक्टर मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज़ करेंगे, सेकंड कॉन्टेक्टर मोटर को डेल्टा करने के लिए यूज़ करेंगे और थर्ड कॉन्टेक्टर मोटर को स्टार्ट में स्टार कनेक्शन करने के लिए यूज़ करेंगे। मोटर के प्रोटेक्शन के लिए हम एक रिले यूज़ करेंगे जो सामने से इस प्रकार दिखाई देता है और इसके बैक साइड देखने पर इसमें 2 पॉइंट होते हैं, 95 और 96। जो नॉर्मली NC पॉइंट होता है हम इसका यूज़ करेंगे, जो ओवर करंट फ्लो होने पर NC NO हो जाता है, जिससे मोटर बंद हो जाती है। रिले को हम पहले नंबर के कॉन्टेक्टर में कनेक्ट कर देते हैं। फिर हम लेते हैं एक एडम ब्लॉक जिसमें 1 NO 1 NC होता है, मतलब कि एक नॉर्मली ओपन और एक नॉर्मली क्लोज होता है, जिसको हम तीनों कॉन्टेक्टर में जोड़ देते हैं। फिर हम लेते हैं एक टाइमर जो सामने आप देख पा रहे हैं। टाइमर बहुत प्रकार के होते हैं। इम्पॉर्टेंट होता है इसका सर्किट डायग्राम, जैसे टाइमर के साइड में दिया हुआ है। टाइमर में दिए हुए सर्किट डायग्राम के अनुसार जो 15 नंबर है वो कॉमन पॉइंट है जिसमें हमको फेस देना है, और 16 नंबर जो कि NC पॉइंट है और 18 नंबर जो NO पॉइंट है। टाइमर में 2 और पॉइंट होते हैं, A1 और A2, जिसमें हमें पावर सप्लाई देना होता है। टाइमर में एक डिले एडजस्टर लगा होता है जिसको आप किसी फेस टेस्टर के माध्यम से अपने अनुसार डिले टाइम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने आपको टाइमर की जानकारी दी है, जो कैसे वर्क करता है और इसमें क्या फंक्शन होते हैं। अब हम इसे सर्किट में लगा देते हैं। मोटर को चालू करने के लिए हम एक ग्रीन NO पुश बटन का यूज़ करते हैं जो नॉर्मली ओपन सर्किट होता है। साथ में हम मोटर को बंद करने के लिए एक रेड NC पुश बटन का यूज़ करते हैं जिसका सर्किट हमेशा क्लोज होता है। इन सभी इलेक्ट्रिकल आइटम को ऑपरेट करने के लिए हम सेपरेट एक MCB लेते हैं 2 पोल का 6 एम्पियर में। आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास 4 पोल की MCB तो है, पर हम जो 4 पोल का MCB यूज़ कर रहे हैं वो पावर सप्लाई के लिए यूज़ कर रहे हैं। हमेशा कंट्रोल सप्लाई के लिए सेपरेट MCB लेना चाहिए। 2 पोल MCB का कनेक्शन 4 पोल MCB के R फेस और न्यूट्रल से करते हैं, और MCB का आउटपुट न्यूट्रल कनेक्शन टाइमर के A2 से कनेक्ट करते हैं। मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमने जो 3 कॉन्टेक्टर लिए हैं उसके A2 कॉइल के कनेक्शन से हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर देते हैं। MCB का आउटपुट फेस कनेक्शन रिले के 95 पॉइंट से कर देते हैं। 95 और 96 जो कि एक NC पॉइंट है, 96 का आउट कनेक्शन हम पुश बटन के एक सिरे से कर देते हैं जो कि एक NC है, और NC पुश बटन के आउटपुट का कनेक्शन हम ग्रीन बटन NO से कनेक्ट कर देते हैं। NO पुश बटन का कनेक्शन डेल्टा में लगे कॉन्टेक्टर के एडम ब्लॉक से कनेक्ट कर देते हैं। एडम ब्लॉक का सेकंड सिरे का कनेक्शन टाइमर के A1 से कर देते हैं, और साथ में एक छोटा सा लूप वायर लेके हम टाइमर के 15 नंबर में कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टाइमर का 15 नंबर एक
कॉमन पॉइंट है जिसमें हमें फेस देने की आवश्यकता होती है। टाइमर का 16 नंबर का पॉइंट जो कि एक NC पॉइंट है, जिसका कनेक्शन हम स्टार कॉन्टेक्टर जो हम यूज़ करने वाले हैं इसके A1 से कनेक्ट कर देते हैं। 3 नंबर कॉन्टेक्टर में लगे एडम ब्लॉक के NO NC को आपस में जोड़कर मेन कॉन्टेक्टर के NO पॉइंट से जोड़ देते हैं। कंट्रोल के लिए जो हमने 6 एम्पियर का 2 पोल MCB लिया है, जैसे हम उसको ऑन करेंगे, ऑन करते ही सबसे पहले न्यूट्रल तीनों कॉन्टेक्टर और टाइमर के A2 में चले जाएगी। MCB चालू करते फेस न्यूट्रल की तरह सबसे पहले मेन कॉन्टेक्टर में लगे रिले के 95 और 96 जो कि एक क्लोज सर्किट है यानी कि NC सर्किट है, उससे होते हुए रेड NC पुश बटन पे आती है। जो जैसे कि एक रेड पुश बटन जो एक क्लोज सर्किट होता है, उससे पावर हमारी ग्रीन NO पुश बटन पे आके स्टॉप हो जाती है। ग्रीन पुश बटन जो कि एक NO है, और मैं आपको बताया था कि ग्रीन NO पुश बटन को जैसे आप प्रेस करोगे तो वो NC होती है। आप जैसे ग्रीन पुश बटन को प्रेस करते हैं, वह पावर सप्लाई बीच में लगे जो हम डेल्टा के लिए यूज़ करने वाले हैं उस कॉन्टेक्टर में लगे एडम ब्लॉक के NC से होते हुए सप्लाई टाइमर में जाता है और हमारा टाइमर एक्टिवेट हो जाता है। और एक्टिवेट होने के बाद टाइमर के 16 नंबर पॉइंट से हमें सप्लाई पावर मिलती है, जो कि स्टार कॉन्टेक्टर जो कि 3 नंबर पे लगा है उसके A1 पे जाती है पावर, और हमारा स्टार कॉन्टेक्टर चालू हो जाता है। 3 नंबर में लगे कॉन्टेक्टर के एडम ब्लॉक का NO का कनेक्शन मेन कॉन्टेक्टर के A1 कॉइल से कर देते हैं। मेन कॉन्टेक्टर को हमेशा एक्टिवेट रखने के लिए हमें एक होल्डिंग सप्लाई की आवश्यकता होती है, जो रेड NC पुश बटन और ग्रीन NO पुश बटन के बीच से हम मेन कॉन्टेक्टर में लगे एडम ब्लॉक के NO से कनेक्ट कर देते हैं, और एडम ब्लॉक के सेकंड सिरे का कनेक्शन मेन कॉन्टेक्टर के A1 कॉइल से कर देते हैं। 3 नंबर कॉन्टेक्टर जो कि हम स्टार के लिए यूज़ करने वाले हैं उसमें लगे एडम ब्लॉक के NC का कनेक्शन 2 नंबर कॉन्टेक्टर जो हम डेल्टा के लिए यूज़ करने वाले हैं उसके A1 कॉइल से जोड़ देते हैं। दोस्तों, स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। वायरिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन समझोगे तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। मेरे वीडियो को देखने वाले सभी स्टूडेंट और इंजीनियरिंग से पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट करें, बताएं कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा है। मैं कोशिश करूँगा आपको और भी अच्छे तरीके से समझाने की। और जो मैं बार बार आपको बोल रहा था ना, शब्द यूज़ कर रहा था NO NC एडम ब्लॉक, ये एक समझने वाली चीज़ है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा कि NO NC पुश बटन किस चीज़ को आप प्रेस करोगे तो कब NO कब NC होती है, क्योंकि इंडस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है। अगर आपको NO NC नहीं आएगा तो आप इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं कर पाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ इस टॉपिक पे कि NO NC वर्क कैसे करता है, इसका महत्व क्या है, और इलेक्ट्रिकल वर्क में NO NC कहाँ पे यूज़ होता है। मैंने इस वीडियो में आपको स्टार डेल्टा की कंट्रोल वायरिंग करना सिखाया है। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो आप अगर स्टार डेल्टा वायरिंग करना चाहते हैं तो सेम मैंने जैसी वायरिंग किया है वैसे कर दीजिएगा, बराबर चालू हो जाएगी आपकी मोटर, है ना। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें ना, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मेरा चैनल छोड़ूंगा तो इससे बेटर आपको कोई नहीं